उसने अब अपने हक के लिए बोलना है छोड़ दिया। बेवजह की बातों को तूल देना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके एक आवाज़ उठाने से उसके अपनों की ही शांति में खलल पड़ता था। अपने हक के लिए जब भी वो बोलती तो इससे उनका अपमान होता था। इसलिए अब उसने बोलने से अच्छा खामोश होना है चुना। दूसरों की बातों को सुनकर भी अनसुना करना है चुना। कहीं सुना और पढ़ा भी था, खामोशी में बहुत ही ताकत होती है। हर मर्ज की एक बस यही दवा होती है। इसलिए अब उसने अपने होठ और चलने दिया जैसा उसके आसपास पहले से चल रहा था। नहीं पड़ता फर्क कोई, ऐसा वो जताती रही। दूसरों की तो जाने दो, खुद को भी वो यही समझाती रही। पर यह क्या, खामोशी जो दवा समझकर उसने ओढ़ ली, वही अब उसके लिए नासूर बनती गई। धीरे धीरे ही सही उसके जख्मों को और भी गहरा करती गई। हर पीड़ा, हर घुटन, हर हताशा अब उसकी खामोशी में छुपी है। खामोश होने में ही अब उसकी सारी ताकत लगी है। किसी बात पर अब वह बाहर कोई क्रिया नहीं दे रही और इसी के कारण उसके अंदर उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया हो रही। बीपी, डिप्रेशन, दिल की बीमारी ने अब उसे घेर लिया है। आँखों के नीचे काले घेरे ने भी अब अपना रंग स्याह किया है। पर किसी को नहीं यह एहसास कि उसकी ये खामोशी ही इन सारी बीमारियों की जड़ है। उसका हर मर्ज इन खामोशियों की ही तो देन है। जमाना तो हंसकर कहता है, आजकल यह बीमारियां तो आम हैं। नए जमाने, लाइफ स्टाइल और गैजेट्स पर मर दिया इन बीमारियों का नाम है। काश कोई यह समझता कि जब से उसने अपने हक के लिए बोलना है छोड़ा, तब से उसकी इस खामोशी ने ही अंदर उसे बुरी तरह से है तोड़ा। पर दूसरों की तो जाने दो, खुद को भी कहाँ ये वो मानती है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों और दार्शनिकों से उसने यही सुना है, खामोशी में ही सुकून है। सोच होठों पर चढ़ा लिया एक यही गहना है। वो कोई दार्शनिक नहीं, ना ही कोई उसने किताब गढ़ी है, पर वो जानती है ये सुकून खामोश रहने वाले को नहीं, जिनकी वजह से वो खामोश है उनको है। पर कैसे कहे, क्योंकि खामोश रहना ये खुद उसने ही चुना है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स।